काम करेंगे। We have virtually, sir, 11 months with us. In that 11 months, we have to complete the course of 11th and 12th both. आपके घर में कोई आर्मी में या किसी डिफेंस में है? फर्स्ट टाइमर्स? यूनिफॉर्म तो अभी से पहन ली सब। आपके पेरेंट्स को खूब प्राउड होता होगा। वेरी नाइस, गुड। देखा आपने संवाद, आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने बच्चों से पूछा और उसके बाद बच्चों का जो आत्मविश्वास है, जो उत्साह है जवाब देने का, वो सचमुच यहाँ के इस प्रशिक्षण को और इसकी गुणवत्ता को स्थापित करता है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय आगे बढ़ रहे हैं और उसके उपरांत इस सभागार में पहुँचेंगे। सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए यहाँ प्लेग्राउंड, साथ ही वो ग्राउंड जहाँ बच्चे परेड करेंगे, वो सारी व्यवस्थाएं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध होती हैं, कैडेट्स को उपलब्ध होती हैं बड़ी बड़े देशों में, वो सारी व्यवस्थाएं बच्चों के लिए यहाँ दिल्ली सरकार के इस स्कूल में बनाई गई हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल, दिल्ली सरकार का ये एक बहुत ही बड़ा प्रयास, छोटे छोटे बच्चे और इनके साथ इनके बड़े बड़े सपने और उन सपनों को आगे बढ़ते। और अब ये हॉस्टल जहां मैं आपसे बात कर रहा था, लगभग 130 बच्चों के व्यवस्था यहां पर की गई है। 130 कमरे हैं और उन कमरों में अलग अलग व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमाल है इस विद्यालय में। आप देख सकते हैं अलमारी, बेड, बच्चे के लिए जो आवश्यकता है वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ उपलब्ध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सारी फैसिलिटी उपलब्ध होती हैं। तो आप देख सकते हैं दिल्ली सरकार ने एक बहुत ही शानदार कदम लिया है और उस कदम से हमारे बच्चे लाभान्वित होंगे। इस आशा और विश्वास के साथ हम एक बार पुनः आप सब माता पिता का, साथ ही YouTube पर ऑनलाइन जो हमारे साथी हैं लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े हुए हैं, उन सब का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज के इस अवसर पर हम आप सब से, जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े हुए हैं, उनसे भी अनुरोध करते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए अगर मिलिट्री में कोई भविष्य देख रहे हैं तो आर्म फोर्स की तरफ आप चलें और आर्म फोर्स की तैयारी अगर आप कराना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार ने जो विकल्प आपको दिया है उस विकल्प में आप बच्चे को लेकर आएं। तो अब से कुछ ही क्षणों में हम अब इस हॉल में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के पहुंचने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये विजुअल्स आप देख रहे हैं जो अभी हॉस्टल से आए हैं। हॉस्टल के ये विजुअल्स जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फैसिलिटी दी गई हैं, उन सब फैसिलिटीज़ को यहाँ पर बच्चों के लिए बनाया गया है। बच्चों के लिए विशेष तौर पर उनकी फिज़िकल एक्सरसाइज की व्यवस्था की गई है, उनके लिए खेलों की व्यवस्था बहुत ही शानदार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फैसिलिटीज़ हैं उन्हें बनाया गया है या आने वाले समय में वो उपलब्ध होने जा रही हैं। लड़कियों का हॉस्टल भी यहाँ इसी क्रम में स्थापित हो रहा है, उसका काम चलता हुआ कुछ ही दिनों में वो भी पूर्ण होगा। और उसके अलावा बच्चों को पढ़ाने के लिए विज्ञान की प्रयोगशाला हो, सामाजिक विज्ञान की प्रयोगशाला हो, गणित की प्रयोगशाला हो या अन्य जो क्लब्स हैं, कमेटीज़ हैं, वो सब एक नॉर्मल स्कूल में जो होनी चाहिए वो तो हैं ही। और चूंकि ये स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस का भाग है, हिस्सा है, तो यहाँ वो सारी व्यवस्थाएं भी Cadets, ladies and gentlemen, हमारा इंतजार खत्म हुआ। Here is our CM. Let's give a roaring welcome with a huge round of applause to our Honorable Chief Minister, our Honorable Deputy Chief Minister, Honorable Transport Minister, Secretary Education and Director of Education. सरस्वती माता को हम विद्या की देवी मानते हैं। और हम सदैव चाहते हैं कि उनकी कृपा हम पे बनी रहे। So, I would request everyone to please be seated.
शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल, एक सपना जो सच हुआ. We heard a lot about Armed Force Preparatory School, a school one of its own kind and unique. It gave wings to our dreams, but clearing the entrance exam was a Herculean task. We nailed it. Before coming, we were already lost in the dreams of hostel life. It was exciting and challenging all together. Mobile, दोस्त, family, सबको पीछे छोड़कर भी तो आना था, पर किया. And now we are the promising cadets. You know, Samriddhi, Atithi Devo Bhava is our tradition. So how can we afford to forget it? So to keep the legacy continuing, I would request Arindam to present our dearest Chief Minister, Sir, with planter as a small token of our gratitude. I invite Cadet Nishtha. To offer a sapling as a memento to our Honorable Deputy CM, Shri Manish Sisodia. So let's now call Ananya Singh to offer our Honorable Transport Minister and MLA Najafgarh Shri Kailash Gehlot with planter as a symbol of courtesy. I would request Cadet Dhruv to present the pious plant to our Honorable Secretary Education, Shri Ashok Kumar. Now, I would like to invite Asad to present a sapling to Honorable Director of Education, Shri Himanshu Gupta. Vandana means to praise or to surrender. So Ganesh Vandana means to praise Lord Ganesha and surrender to him. He is Vignaharta. So let's now invite our cadets Mokshika, Archisha, Sakshi, Rashi and Arpita to offer our prayers to Lord Ganesha. Come in with some amazing dancers. We wish that Vignaharta हमेशा हमारे सारे दुख और कष्ट दूर करे. मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यहीं कुछ कर जाएं. सूरज का तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे. अपनी हर रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे. Now I humbly invite our Honorable Chief Minister, Sir, Honorable Deputy Chief Minister, Sir, Honorable Transport Minister, Director of Education, Secretary Education, and CEO of DBSC to please come on stage. तालियां बजती रहनी चाहिए. कहते हैं कि बड़ों की बातें हमेशा ही जीवन में कामयाबी लाते हैं. So I would request our Secretary Education, Shri Ashok Kumar, to address the audience with his welcome note. नमस्कार. माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय मंत्री ट्रांसपोर्ट श्री कैलाश गहलोत जी, डायरेक्टर एजुकेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, प्यारे बच्चों, पेरेंट्स एंड अदर्स, सभी का इस समारोह में आज स्वागत है. आज हम दिल्ली सरकार द्वारा सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और समर्थन दिखाने के लिए उठाए गए एक ऐतिहासिक कदम को देखने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं. महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह जी के नाम पर यह दिल्ली का पहला पूर्ण आवासीय और निःशुल्क विद्यालय है, जो कि सशस्त्र बलों
में दाखिला कराने की तैयारी भी कराएगा। SBS AFPS शिक्षा दिल्ली प्रणाली के लिए एक ऐतिहासिक जुड़ाव है जो सशस्त्र बलों में शामिल होने और हमारे देश की सेवा करने के लिए दिल्ली के बच्चों के कई सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करेगा। लगभग हर राज्य में एक सैनिक स्कूल है जो देश को सक्षम और संचालित कैडेट प्रदान करने में योगदान देता है। दिल्ली के लिए वह भूमिका SBS AFPS निभाएगी। यह स्कूल एक असाधारण मॉडल पेश करता है जो शिक्षा क्षेत्र और सशस्त्र बलों के बीच तालमेल का लाभ उठाता है। SBS AFPS बोर्ड पर अत्यधिक सजाए गए और अनुभवी अधिकारियों के साथ स्कूल SOSC की छत्र छाया में संचालित होगा जो शिक्षाविदों और सेवा तैयारी पर विशेष ध्यान देने वाले छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करेगा। SBS AFPS एक कैडेट मेस के साथ विश्व स्तरीय छात्रावास सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य NDA और अन्य सेवाओं से संबंधित परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों की तैयारी कराना है, जिसके लिए SBS AFPS NDA के समानांतर छात्रों के लिए एक परिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगा। यह न केवल उन्हें भविष्य में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के अनुकूल होने में मदद करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि वे अपने सपने के करीब एक कदम आगे बढ़ते हुए दूसरों पर बढ़त रखते हुए आसानी से प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करें। मुझे उम्मीद है कि यहाँ मौजूद सभी बच्चे इस अविश्वसनीय अवसर का उपयोग करेंगे और न केवल दिल्ली बल्कि हमारे पूरे देश को हमारे देश की बहादुरी से सेवा करके गौरवान्वित करेंगे। मैं शानदार यात्रा में आप सभी की सफलता की शुभकामना करता हूँ। शुक्रिया। Thank you so much, sir, for your words. They acted as a source of information for us. Now I would like to invite Honorable Education Minister and Deputy Chief Minister Shri Manish Sisodia to kindly share his words of wisdom with us. मंच पर आसीन दिल्ली के लोकप्रिय और हमेशा लोगों के सपनों को अपना सपना बनाकर सच करने के लिए मेहनत करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, साथ साथ उपस्थित यहाँ के विधायक और हमारे प्रिय मित्र और सरकार में मंत्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी, दिल्ली के शिक्षा सचिव अशोक कुमार जी, शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता जी, उपाध्याय जी जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड में CEO हैं, सभी कैडेट्स, सभी प्रिंसिपल, टीचर्स, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और पेरेंट्स, आज हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है और दिल्ली के इतिहास के लिए बहुत बड़ा दिन है कि दिल्ली में शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल का पहला बैच शामिल हो रहा है। हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत गर्व और खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष इस सपने को देखकर साकार करने का निर्देश हम सबको दिया था। पिछले वर्ष जब 2 साल पहले जब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू हुआ तो उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि देशभक्ति पाठ्यक्रम के जरिए हम दिल्ली के देश के एक एक बच्चे को कट्टर देशभक्त तो बनाएंगे ही, लेकिन इन बच्चों में से हम बहुत सारे बच्चों को इंजीनियर बनाने की तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चों को हम डॉक्टर बनाने की तैयारी करते हैं, मैनेजमेंट में ले जाने की तैयारी करते हैं, इवन पुलिस में IAS बनाने की तैयारी करते हैं। लेकिन देश की सेना की कमान जिन अधिकारियों के हाथों में होती है, जब हम इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, जब हम इतनी अच्छी देशभक्ति कूट कूट के उनमें भर रहे हैं, तो इन्हीं बच्चों में से देश की कमान संभालने वाले बच्चे निकलने चाहिए। मुख्यमंत्री जी के इस सपने को हमारी दिल्ली की टीम एजुकेशन जो इधर बैठी है, सबने मिलकर आज साकार किया है और इतनी तेजी से ये सपना साकार होते हुए दिखा कि 1 साल के अंदर अंदर इसकी तैयारी हो गई और आज हम इसके पहले बैच को शुरू कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। आमतौर पर सपनों को अमल में लाने में सरकारी सिस्टम में बहुत समय लगता है, लेकिन दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में, मार्गदर्शन में जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से भारत को नंबर 1 बनाने के लिए, देश को नंबर 1 बनाने के लिए काम कर रही है,
इस स्पीड से ही पता चलता है। मैं बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ आए हैं, अभी बच्चों के साथ में हल्का सा इंटरेक्शन हुआ, उससे भी थोड़ी सी झलक मिली। मैं जानता हूँ कि हमारे बच्चों में, जो बच्चे यहाँ आए हैं, उनमें देशभक्ति का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप में से ही कल आने वाले समय में कोई कर्नल जनरल निकलेगा, कोई बॉर्डर पे खड़े होकर दुश्मन को रोक रहा होगा और देश की रक्षा कर रहा होगा। जिस वक्त आप बॉर्डर पे खड़े होंगे देश को की रक्षा के लिए, जिस वक्त आप किसी मिग में बैठ के देश की रक्षा के लिए दुश्मन को नेस्तनाबूद कर रहे होंगे, उस वक्त हम इसी स्कूल में बैठे कुछ और बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। तो देश बहुत उम्मीद से आपको देख रहा है। ये देश आपको बहुत कुछ दे रहा है, इतना शानदार हॉस्टल, इतना शानदार कैंपस, इतनी शानदार एजुकेशन, तैयारी, देश बहुत कुछ दे रहा है। बस रोज जब आप सुबह, मैंने अभी कैडेट से पूछा कितने बजे उठते हैं, तो मुझे बताया सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ के लाइन अप हो जाते हैं, थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं, फिर फील्ड में चले जाते हैं। रोज सुबह जब उठें तो अपने अंदर इस संकल्प को जरूर दोहराएं कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे देश को कुछ देना है। देश ने मुझको बहुत कुछ दिया है। बहुत सारे, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, बहुत सारे मीडिया में, बहुत सारे समाज में, बहुत सारे लोग कहीं से आपको ये डायलॉग आपके मन में ड्रॉप करेंगे, देश ने हमको क्या दिया है। लेकिन अगर आप रोजाना सुबह उठ के इस संकल्प को अपने अंदर दोहराते रहेंगे कि देश ने मुझको बहुत कुछ दिया है, मुझे भी देश को वापस देना है, तो मुझे लगता है हम सब की मेहनत, माननीय मुख्यमंत्री जी का देखा हुआ सपना सब सच होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इतना शानदार विजन दिल्ली के सामने रखा, देश के सामने रखा कि हमारे बच्चे जिस तरह से स्कूल लेवल से ही बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करके इंजीनियरिंग और मेडिकल के फील्ड में जाते हैं, उसी तरह से देश की सेना में, देश के आर्म्ड फोर्सेस में भी हमारे बच्चे जाएं। वो विज़न आपने दिया, आज हमारी टीम ने मिलकर उसको साकार किया है। मैं स्कूल के प्रिंसिपल और ख़ास तौर से जो हमारे स्पेशलिस्ट इसमें जुड़े हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल कैपेसिटी से बहुत सारे लोगों ने इसमें सहयोग किया है। मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वास्तव में इसको 1 साल के अंदर अंदर सफल बना के दिखाने के लिए बहुत सारी ताकतें लगी हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स लगे हैं जो स्कूल सिस्टम में है, जो स्कूल सिस्टम से बाहर हैं, कुछ फॉर्मली जुड़े हुए हैं, कुछ इनफॉर्मली जुड़े हुए हैं। मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, हमारे सपनों को उड़ान देने के लिए। Your words will keep our spirits high. We are obliged, sir. Now with a big round of applause, let's welcome our Honorable Chief Minister Shri Arvind Kejriwal to light the wick of motivation for our young cadets. आदरणीय दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, मेरे मंत्रीगण में मेरे कुलीग कैलाश गहलोत जी और नजफगढ़ के एमएलए कैलाश गहलोत जी, हमारे शिक्षा सचिव अशोक कुमार जी, शिक्षा डायरेक्टर हिमांशु जी, दिल्ली सरकार के अन्य अधिकारीगण, प्रिंसिपल, टीचर्स, कैडेट्स, पेरेंट्स, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। जय हिंद। आज एक बहुत शानदार सपना पूरा हुआ लगता है। हम लोगों ने 2 साल पहले सोचा था कि दिल्ली के अंदर कोई सैनिक स्कूल नहीं है। दिल्ली के जो हमारे बच्चे फ़ौज में जाना चाहते हैं, देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए मर मिटना चाहते हैं, देश की सुरक्षा में जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं है जो उनको फ़ौज में भर्ती करने के लिए तैयार कर सके। बहुत सारे बच्चे अपने से जाते थे, अपने से तैयारी करते थे, एनडीए की भी तैयारी करते थे, अलग अलग एंट्रेंस की तैयारी करते थे, लेकिन कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं था जिसके ज़रिए बच्चे तैयारी कर सकें।
अन्य राज्यों के अंदर कई सारे सैनिक स्कूल थे, दिल्ली के अंदर ऐसा कोई स्कूल नहीं था। तो हमने सोचा दिल्ली के अंदर एक स्कूल होना चाहिए। 1 साल पहले हमने इसकी तैयारी शुरू की। जब तैयारी शुरू की थी तो हमें उम्मीद नहीं थी कि 1 साल के अंदर ही बन के तैयार हो जाएगा और पहला बैच 1 साल के अंदर आ जाएगा। तो इसके पीछे जितने भी लोग लगे, बहुत लोगों ने इसके लिए मेहनत की, बहुत लोगों ने इसके लिए कोशिश की। उन सब लोगों को मैं तहे दिल से दिल्ली की ओर से और देश की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज ये सपना सार्थक हुआ। अभी मैं घूम के आया पूरे स्कूल के अंदर, क्या शानदार स्कूल बना है कि नहीं है? सो ऑल ऑफ यू आर वेरी प्राउड कि आप पहला बैच हैं इस स्कूल के, जो इतना शानदार स्कूल सैनिक स्कूल बना है ये। और यहाँ पे जितने पेरेंट्स आए हैं उन सारे पेरेंट्स को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बड़ा टफ कंपटीशन था, मुझे बताया गया 18,000 बच्चों ने अप्लाई किया था। उस 18,000 बच्चों में से आपके बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई करके और यहाँ पे पहुँचे हैं। और जब इतना टफ कंपटीशन देके स्कूल में एडमिशन लिया है तो ऊपर वाले से गुजारिश करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बच्चों का एनडीए में भी होगा और जहाँ जहाँ पेपर देंगे आगे वाले पेपर भी वो ज़रूर क्लियर करेंगे। मैं भी पढ़ रहा था, एक तो पूरा कंप्लीटली फ्री एजुकेशन है यहाँ पे, सब कुछ फ्री है बच्चों के लिए, ताकि यहाँ पे कोई गरीब और अमीर के बीच का डिफरेंस ना हो सके, किसी को ये ना पता चले कौन किस बैकग्राउंड से आया, सबकी एक जैसा सबका माहौल है। तो जो हम सपना देखा करते थे अपने आंदोलन के टाइम में, मैं और मनीष जी आंदोलन से निकले हुए हैं, हम लोग सोचते थे कि देश के अंदर एक समान शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए जिसमें अमीरों के और गरीबों के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ें। आज इस स्कूल के अंदर भी वही है। मैंने वैसे ही अभी मैं एक जब क्लास में गए कौतूहलवश मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कितने बच्चे सरकारी स्कूल से आए। ऑलमोस्ट 80-90% बच्चे सरकारी स्कूल से आए हुए हैं और 10-15% बच्चे प्राइवेट। और बेस्ट एजुकेशन मिल रही है, बेस्ट फैसिलिटीज़ मिल रही है, स्टेट ऑफ द आर्ट सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। यहाँ पे मुझे बताया गया है कि सारी वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ सिखाई जाएंगी जो आर्मी में होती है ना, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ फौज में होती है। थ्रू इंडिविजुअल एंड ग्रुप टास्क मॉक इंटरव्यूज़ करवाए जाएंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाए जाएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स होंगी। बड़े बड़े स्कूलों में नहीं होता ये सब, आप सबको मिलेंगी ये सब। एनडीए के लिए, नेवल एकेडमी के लिए, यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज के लिए जितने एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, जितनी एंट्रेंस वो हैं, उनके सब के लिए आपको तैयार किया जाएगा। जैसे अभी अब जिस स्कूल उसमें क्लास में गए, हमने पूछा क्या पढ़ा रहे हैं, तो टीचर ने कहा ट्रिग्नोमेट्री। बोले ट्रिग्नोमेट्री पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं एनडीए में। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि पेपर के हिसाब से करा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई करें और एनडीए के अंदर जाएं। यहाँ पे आपको हम रिटायर्ड सर्विंग ऑफिसर्स जो हैं फौज के, उन एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, उन एक्सपर्ट्स से आपको कोचिंग करवाएंगे। जो ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको बुलाया जाएगा, उनसे आपको कोचिंग करवाई जाएगी। हॉस्टल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और ये दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलिएटेड है। दिल्ली के जितने बच्चे हैं, दिल्ली के स्कूलों से पास आउट, दिल्ली के रहने वाले, ये यहाँ पे एडमिशन उन सभी बच्चों का होता है। शहीद भगत सिंह के नाम पे स्कूल का नाम रखा गया है, वो सोच समझ के रखा गया, ऐसे ही नहीं रखा गया। 23 साल की उम्र के अंदर उस युवा ने अपनी जान दे दी, कुर्बानी दे दी, फांसी पे चढ़ गया था। अब हमें कई बार ध्यान नहीं आता कि आज़ादी कैसे मिली थी, कितने लोगों ने कुर्बानी दी थी, किस तरह से आज़ादी मिली थी। बहुत लोगों ने कुर्बानी दी थी। अब तो हम अपना 23 साल की उम्र में तो लड़के अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे होते हैं, नौकरी ढूंढ रहे होते हैं। कौन देश के बारे में सोचता है 23 साल की उम्र में?
तो शहीद आज़म भगत सिंह के नाम से इस स्कूल को इसीलिए रखा गया कि एक एक बच्चा जो इस स्कूल से निकल के जाए वो देश के लिए मर मिटने का जज्बा लेके जाए, वो शहीद आज़म से इंस्पायर होकर बाहर निकले। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके अंदर वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग एक्सरसाइजेस से, अलग अलग इंस्पिरेशनल लेक्चर से वो जज्बा जरूर भरा जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपको जो इतनी शानदार ये फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इसके अंदर इस देश के गरीब से गरीब आदमी का भी योगदान है। ये आपको सरकार के टैक्स से ये सारी सुविधाएं मिल रही है। और कई बार जब हम आपस में बात करते हैं ना, तो लगता है यार देश में 130 करोड़ लोगों में से 4 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं, 5 करोड़ लोग ही टैक्स। इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। बाजार से जब वो आटा खरीदता है, पेंसिल खरीदता है, पेन खरीदता है, भिखारी भी जब बाजार से चावल या आटा खरीदता है, दाल खरीदता है, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, एक्साइज ड्यूटी, तरह तरह के टैक्स लगते हैं। तो एक गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। उस टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, उस टैक्स के पैसे से आपका ये स्कूल चलता है। तो आपको बनाने में इस देश के गरीब से गरीब आदमी का योगदान है, उसको हमेशा याद रखना। कई बार एक घमंड आ जाता है, यार 18,000 बच्चों ने परीक्षा दी थी, मैं तो क्वालिफाई होके आया हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, एक घमंड आ जाता है। ये याद रखना कि आपकी इस पूरी पढ़ाई के अंदर इस देश का गरीब से गरीब आदमी कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ से पास आउट होके आपको उसका एहसान चुकाना है। ये तो हो गई ट्रांजैक्शनल बात। लेकिन एक कहा जाता है ना, यू शुड नॉट आस्क व्हाट योर कंट्री हैज़ गिवन यू, यू शुड आस्क व्हाट यू हैव गिवन टू योर कंट्री। अगर देश ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, भारत हमारी माता है, माँ के लिए, माँ से कभी ये थोड़ी पूछते हैं, माँ का तो प्यार होता है। तो हमारी माता के लिए, भारत माँ के लिए हमेशा सब कुछ न्यौछावर करने के लिए आवर एंटायर लाइफ हैज़ टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स दैट। मैं भी IIT खड़गपुर में पढ़ता था, 89 में पास आउट हुआ। जब मैं IIT में पढ़ता था, हमारी ट्यूशन फीस 30 रुपये होती थी, 30 रुपये महीना। IIT की पढ़ाई, वहाँ पे इतनी शानदार लैब्स होती थी, इतनी शानदार फैसिलिटीज़ होती थी, इतना शानदार कैंपस था हमारा IIT में। 30 रुपये महीने में तो वो पढ़ाई नहीं हो सकती ना। इसका मतलब देश मेरे लिए कितना कुछ कर रहा था। उसी टाइम सोचा था हम लोगों ने कि कई बच्चे बाहर चले गए, विदेश चले गए, विदेश जाके सेटल हो गए। कई लोग जब आप उनसे बात करो, वो कहते हैं यार भारत में क्या रखा है, सारे सिस्टम खराब हैं, आई डोंट वांट टू लिव हियर एनीमोर, ऐसे कई लोग बोलते हैं और चले जाते हैं। अगर सारे ही बाहर चले गए तो भारत को ठीक कौन करेगा? अपना ही तो देश है। फिर भारत को ठीक करने वाला कौन? हमें ही तो ठीक करना है। जैसा भी है भारत हमारा है, जैसा भी है मेरा देश हमारा है, इसको ठीक भी हमें ही करना है। तो हम सबको मिलके इसको ठीक करना है। तभी मैंने सोचा था बाहर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं लड़ेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं कटेंगे और यहीं रह के ठीक करेंगे अपने देश को। तो देश के लिए अपने को जीना है, देश के लिए मरना है। इस भावना के साथ आप सब लोग 12वीं के बाद दुनिया में कदम रखेंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जितने बच्चे आ रहे हैं, बहुत कठिन टेस्ट दे के आ रहे हैं, बहुत कठिन सिलेक्शन प्रोसेस है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का सबका जो आपने सपना देखा है, हर बच्चे का अपना सपना होता है 11वीं 12वीं के अंदर, मैं ऐसे करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ये, भगवान आपका सबका, हर बच्चे का सपना पूरा करे और आप बाहर निकल के जिस भी क्षेत्र में जाएं उसी क्षेत्र में खूब तरक्की करें और खूब देश की सेवा करें। जय हिंद। धन्यवाद सर हम सब में शहीद भगत सिंह की छवि देखने के लिए। Your words brought a wave of inspiration to all the young cadets present here. We will remember your words and will derive continuous encouragement from them. Now I would like to invite Dr. Kripa Shankar Upadhyay, CEO of Delhi Board of School Education, to propose vote of thanks.
जय हिंद। सबसे पहले मैं दिल्ली के हर दिल अजीज माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको इस पूरे शहीद भगत सिंह आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल की परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं, जिसमें कि आपके इस विज़न को और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व से ये टीम एजुकेशन जो नए प्रतिमान गढ़ रही है, उसमें ये एक और मील का पत्थर है। सर, ये शहीद भगत सिंह आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल देश के सभी आवासीय विद्यालयों में जो सर्वोत्तम सुविधाएं हैं उनसे लैस है, और ये जो सेना को जो नेतृत्व प्रदान करेगा, हमारे बच्चे उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये देश का सबसे अच्छा आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल होगा, और इस पर हम दिल्ली को ही नहीं पूरे देश को गर्व होगा। अब मैं टीम एजुकेशन के मुखिया माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जो 24/7 हमें प्लानिंग, मॉनिटरिंग, एग्जीक्यूशन, फीडबैक में हमेशा हर पल हमारे साथ रहते हैं और हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं, उनका हर इस परिवार के सदस्य की ओर से धन्यवाद, कि जिसमें कि आपका विज़न है कि दिल्ली का हर बच्चा सर्वोत्तम ऊंचाइयों को छुए। मैं माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जो इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, माननीय विधायक भी हैं, उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस शुभ अवसर पर हमें मार्गदर्शन दिया। माननीय सेक्रेटरी साहब, जिनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहता है और आपके व्यस्तम समय से आप यहाँ आए, आपका हृदय से धन्यवाद। मैं अब मेरे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के मुखिया, जिनका पूरी शिद्दत, समर्पण, निष्ठा, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करूं, जो हर समय हमारे साथ रहते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं, और सबसे अधिक एक मानवीय संवेदना से हमारा नेतृत्व करते हैं और दृढ़ संकल्पित हैं इस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को आगे ले जाने के लिए। दिल से सर आपका धन्यवाद। पूरी टीम सर, शहीद भगत सिंह आर्म फोर्स प्रिपरेटरी विंग, इसमें 3 विंग हैं सर। ऑलरेडी हमारे पास कर्नल साहब और उनकी टीम के साथ बहुत सुयोग्य आर्मी के ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। यूपीएससी के लिए एक प्रिपरेटरी टीम है, और साथ ही हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल के नेतृत्व में एक एकेडमिक टीम है। वो तीनों टीम पूरी पहले दिन से ही नहीं सर, पूरे 8 महीने से यहाँ लगे हुए हैं, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद। और जिस परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जिन्होंने हमारा मदद किया, प्रिंट मीडिया और सारे लोग, और साथ ही मैं सर बताना चाहूँगा डीटीडीसी को धन्यवाद। 8 महीने में स्कूल खड़ा किया है सर। मैं इन पेरेंट्स का धन्यवाद, और सबसे ज्यादा इन बच्चों का धन्यवाद जो देश के लिए अपने परिवार को छोड़ के यहां आए। सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और देश की सेना को नेतृत्व करने के लिए इस सरजमीन से बच्चे आगे निकलेंगे और देश की सेना और आर्म फोर्सेस का नेतृत्व करेंगे, ये मैं आपका विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks a lot, sir. It was delightful and inspiring to have our chief guest here. We are grateful to our Honorable Chief Minister Shri Arvind Kejriwal and our Honorable Deputy CM and Education Minister Shri Manish Sisodia for giving wings to our dream by establishing this school. It was a dream come true for many deserving candidates and opening an institution and providing us a gateway for National Defence Academy. We assure you, sir, that we will put our best effort to join National Defence Academy and contribute to the nation as a Defence Service Officer. Thank you so much, sir. I request you all to raise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग। तव शुभ नाम